Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs ऑन इंडियन हिस्ट्री, जो कि आपके वेटनरी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। और ये जो रहेगा हमारा वीडियो लेक्चर 4 रहेगा, ठीक है ना। सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हमारा जितने भी वेटनरी फार्मासिस्ट का जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें जो मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ रहेंगे वो हम आपके साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द पोर्टफोलियो सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाई हुम। जो पोर्टफोलियो सिस्टम था वो किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा लॉर्ड मोयो, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी रहेगा लॉर्ड वेलेस्ली एंड ऑप्शन डी रहेगा हमारे पास लॉर्ड विलियम बेंटिक। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, पोर्टफोलियो सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस करा था। सो ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम था ये किस एक्ट के अंडर था, तो ये जो हमारा पोर्टफोलियो सिस्टम था ये किस एक्ट के अंदर था, इंडियन कौंसल इंडियन कौंसल एक्ट ऑफ 1861 के तहत ये इस एक्ट के अंदर आया था। उसके बाद कुछ और पॉइंट अगर मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ तो ये जो लॉर्ड कैनिंग थे ये लास्ट गवर्नर जनरल थे। ये क्या थे, लास्ट गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। ये पॉइंट हमें आना चाहिए। और ये क्या थे, ये हमारे फर्स्ट विसरॉय थे, याद रखें फर्स्ट विसरॉय भी थे, ठीक है ना, फर्स्ट विसरॉय थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है। उसके बाद इन एक और पॉइंट बनता है कि इन्होंने इनके टाइम पे क्या होता है, इंडियन पैनल कोड, जो हमारा इंडियन पैनल कोड था, इंडियन पैनल कोड जो था ऑफ 1859 वो भी पास्ड हुआ था। ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते थे। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने विड्रॉ की थी पॉलिसी ऑफ, विड्रॉ की थी कौन सी, विड्रॉ पॉलिसी कौन सी की थी, डॉक्ट्रेन ऑफ लैप्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और इसी के साथ इन्होंने क्या किया था, नॉमिनेट किए थे 3 इंडियंस को उन्होंने नॉमिनेट किया था, कहाँ पे, इंडियन टू द काउंसिल इन 1682, जो हमारी 1862 की थी, जिसमें एक थे हमारे राजा ऑफ बनारस, दूसरे हमारे थे आई थिंक महाराजा ऑफ पटियाला थे, महाराजा ऑफ पटियाला थे। और जो तीसरे बंदे को नॉमिनेट किया था वो थे श्री दिनकर राव थे, उनको इन्होंने नॉमिनेट किया था। सो पोर्टफोलियो सिस्टम किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द नागार्जुना इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। जो नागार्जुना इंस्क्रिप्शन है वो हमें किसके बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। सो हमारे पास रहेगा जैनिज्म के लिए प्रोवाइड करती है, बुद्धिज्म, ब्राह्मणिज्म और नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज बुद्धिज्म, ठीक है ना। जो नागार्जुना इंस्क्रिप्शन है वो किसके बारे में हमें बताती है, हमारे को बुद्धिज़्म के बारे में बताती है, इंफॉर्मेशन देती है। और एक बुद्धिज़्म पे एक पूरा डिटेल्ड वीडियो लेक्चर है वो हमारी प्लेलिस्ट में है, वो भी जाके आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं ताकि इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है वो उनको आप इजीली जो है वो कर पाएँ। क्योंकि आपका जो वेटनरी फार्मासिस्ट है आप उसमें भी अजीबोगरीब किस्म के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द सेकंड एटम बम वॉज ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी ऑन। जो सेकंड बम था नागासाकी पे जो ड्रॉप किया गया था वो किस डेट को किया था। ऑप्शन रहेगा 6 अगस्त 1914, ऑप्शन बी 9 अगस्त 1945, ऑप्शन सी 6 अगस्त 1943 एंड ऑप्शन डी 9 अगस्त 1943। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज 9th ऑफ अगस्त 1945 को ये जो था जो एटम बम था ये नागासाकी के ऊपर जो था फेंका गया था, ड्रॉप किया गया था। सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दावते दीवान खैरात
दीवान खैरात एक टर्म है, ठीक है ना, वॉज सेट अप एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट बाई, ये किसने, ये जो दीवान खैरात था ये डिपार्टमेंट किसने बनाया था, एक सेपरेट डिपार्टमेंट था, क्या अकबर ने बनाया था? ऑप्शन बी रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक एंड ऑप्शन डी शेर शाह सूरी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज फिरोज तुगलक ने क्या किया था, फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक ने क्या किया था, जो डिपार्टमेंट ऑफ हमारा ये कौन सा था, दीवान खैरात, इन्होंने जो था फिरोज तुगलक ने क्या किया था, इसको सेपरेट किया था, बनाया था, ठीक है ना, दो डिपार्टमेंट थे, ठीक है ना, तो फिरोज शाह तुगलक ने इनको क्या किया था, सेपरेट किया था, ठीक। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ खैरात था दैट इज सेट अप फॉर टू मेक द प्रोविजन, किसके लिए था, मैरिज ऑफ, मैरिज मैरिज ऑफ पोर गर्ल, जितनी भी पोर गर्ल्स थी उनकी मैरिज के लिए डिपार्टमेंट ऑफ दीवान खैरात बनाया गया था, और ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, और इन्होंने ही किया था क्या, इक्ता सिस्टम, इक्ता इक्ता सिस्टम को हेरिडिटी, ही मेड इक्ता सिस्टम एज हेरिडिटी, ठीक है ना, हेरिडिटी इन्होंने ये किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और इन्होंने दो कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे, एक किया था जिसको हम बोलते थे आधा, एक कॉइन था आधा जिसको हम 50% से डोनेट करते थे, और दूसरा था हमारे पास बिक, बिक जिसको हम 25% ऑफ जीतल कहते थे। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने फतेहपुर सिटी भी बनाई थी, ठीक है ना, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेम दैट सूफी सेंट हु एसोसिएटेड विद अकबर, उन सूफी सेंट का नाम बताना है जो अकबर के साथ एसोसिएट थे। एक रहेगा हमारे पास ऑप्शन ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी शेख सलीम चिश्ती एंड ऑप्शन डी शेख फरीद। तो इसका आंसर क्या रहेगा, कौन से सूफी सेंट थे जो अकबर के टाइम में थे और उनके साथ एसोसिएट करते हैं। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज सलीम, दैट इज सलीम चिश्ती, याद रखें, सलीम चिश्ती इनके साथ एसोसिएट करते हैं। अब देखें जितने भी एग्जामिनर, जितने भी ये जो एस्पायरेंट्स है वो ये एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, उनको ये सारी जितने भी डायमेंशंस है वो आनी चाहिए, अकबर की रीन के बारे में, मुग़ल के बारे में। अब क्या क्वेश्चन, अब इंडियन हिस्ट्री वहाँ पे उन्होंने दे दिया, अब उसमें से क्या चीज़ें पूछेंगे कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता, ठीक है ना। सो ये पॉइंट रहेगा। उसके बाद एक और पॉइंट अगर मैं आपको बता दूँ, अकबर ने जो थी वो क्या की थी, 14 ईयर की एज में क्या किया था, 14 ईयर ओल्ड थे जब उन्होंने उनको एक प्लेस था जिसको बोलते थे कैलानौर, कैनौर, उसमें इनको क्या क्रोन प्रेजेंट किया था, इन 1556 को इन्होंने को किया गया था। उसके बाद अकबर ने बिल्ड किया हुआ है, अकबर ने क्या बिल्ड किया हुआ है, बिल्ड किया हुआ है कौन सी चीज़, बुलंद दरवाज़ा, बुलंद बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा। और ये कहाँ पे किया हुआ बुलंद दरवाज़ा, हमारा जो है फतेहपुर, फतेहपुर फतेहपुर पुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी में इन्होंने ये जो है ये किया हुआ। उसके बाद इसके 9 जेम्स के ऊपर पूछ लेंगे, 9 जीवल्स ऑफ अकबर, अकबर इसके बारे में पूछ लेंगे, जैसे अबू फजल हो गए, फैज़ी, तानसन, बीरबल, बीरबल का कभी कभी नाम पूछते हैं, तो बीरबल का जो नाम था, बीरबल का जो नाम था क्या था, महेश दास, महेश महेश दास इनका नाम था। ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। उसके बाद पूछ लेते हैं जी, बताएं अपना ये पूछ लेंगे जी, मुल्ला दो प्याजा कौन थे, फैज़ुद्दीन फ़कीरुद्दीन अज़ुद्दीन कौन थे, ये चीफ एडवाइज़र थे अकबर के। ये सारी चीज़ें एग्जामिनर पूछ सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी टू द ट्रू वाज डिक्रीड बाई, ये जो सिस्टम ऑफ सैलरी था टू द ट्रू वाज डिक्रीड बाई, ये किन्होंने की थी। सो हमारे पास ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन या बलबन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज बलबन, याद रखें, बलबन,
बलबन के ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे जितने भी दिल्ली सल्तनत वाले हैं ना, ये सारे पॉइंट आपको आने चाहिए, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत में से वो सारे क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्रेम करते हैं, ठीक है ना एग्जामिनर, ठीक है ना। ये चीज़ें भी हमें आनी चाहिए, ठीक। उसके बाद इब्राहिम लोदी के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में पूछ लेंगे। इल्तुतमिश क्या थे? रियल कंसोलिडेटर ऑफ द इसके थे हमारे दिल्ली सल्तनत के, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये जितना भी मेडिवल पार्ट है ना आपका इंडियन हिस्ट्री का, ये सारे क्वेश्चन वो एग्जामिनर फ्रेम करता है और पूछता है एग्जामिनेशन में कि ये कौन से। देखो अब हम जितने भी आप जितने भी जाके ये देने वाले हैं पेपर, कौन सा अपना ये जो है वेटनरी फार्मासिस्ट का, तो इसके ऊपर ये सारी चीज़ें आपको बड़े गौर से देखनी होंगी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है। उसके बाद अगर देखिए हमारे पास एक कंसेप्ट होता आता है, ये जो गयासुद्दीन बलबन है, इसके बारे में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी का इन्होंने गठन किया था, ठीक है ना। तो एक था डिपार्टमेंट जिसको बोलते थे दीवाने अर्ज, इन्होंने ये बनाया था, ठीक है ना। और इन्होंने टाइटल जो था टुक अप किया था, कौन सा? जिले 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 इलाही, इन्होंने टाइटल लिया था। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सजदा, और एक कंसेप्ट है सजदा और पैबोस, इन्होंने कंसेप्ट जो था वो लाया था। तो इसमें क्या करते थे, जो लोग थे वो इनका क्या करते, इनके हाथों को चूमा करते थे। और बलबुन ने ही फेस्टिवल स्टार्ट किया था जिसको बोलते हैं हम क्या? नवरोज़। ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। सो ये डायमेंशंस हम सबको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हु हैड ब्रॉड द लौह स्तंभ इन दिल्ली? जो लौह स्तंभ था वो दिल्ली में किन्होंने लाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद गयासुद्दीन, या ऑप्शन डी मोहम्मद कासिम। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज मोहम्मद गयासुद्दीन ने जो था वो लौह स्तंभ जो था दिल्ली में लाया था। सो जितने भी व्यूवर्स हमारे लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे लेक्चर को लाइक भी कर दें, शेयर कर दें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हमीदा बानू बेगम वाजा मदर ऑफ, जो हमीदा बानू बेगम थी वो किन की माँ थी? सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए एम्पीरियर हुमायूं की थी, अकबर की थी, एम्पीरियर बाबर की थी, ऑप्शन सी अकबर की थी, या एम्पीरियर शाहजहां की थी, ठीक है ना, शाहजहां की थी। सो हमीदा बानू बेगम जो थी वाज अ मदर ऑफ एम्पीरियर अकबर, तो ये अकबर की क्या थी? माँ थी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अकबर के ऊपर पूछ सकते हैं क्योंकि यही सबसे ज़्यादा जो थे ना एबल रूलर थे, इनकी अगर बात की जाए, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा एबल रूलर थे जो अकबर की बात करें। और उसके बाद कुछ और कंसेप्ट रहते हैं अकबर के ऊपर, जैसे इन्होंने इबादत खाना बिल्ड किया था। कौन सा किया था? इबादत इबादत खाना इबादत खाना इन्होंने बिल्ड किया था। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में इन्होंने बिल्ड किया था। उसके बाद इनके कभी कभी जो पेंटर हैं उनके बारे में पूछते हैं, ठीक है ना। सो इनके पेंटर जो थे वो क्या थे? अब्दुस समद के बारे में पूछते हैं। अब्दुस समद ये इनके पेंटर थे। ये पूछते पूछते उनके बाद इन्होंने एबॉलिश की हुई है। एबॉलिश इन्होंने क्या चीज़ की हुई है? जजिया, याद रखें, जजिया इन्होंने अबॉलिश की हुई है, ये किया हुआ है। जो पिलग्रिमेज टैक्स था इसको बोलते थे। उनके बाद इन्होंने दो यूज़ ऑफ बीफ जो था वो भी इन्होंने बैन कर दिया था। इनकी टाइम पे कोई नहीं खाता था, ठीक है ना, बैन कर दिया था मतलब, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर टुक प्लेस इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन 326 BC इन द पीरियड ऑफ, किन के टाइम पे इन्होंने ये जो थी अलेक्जेंडर ने इन्वेजन करी थी? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे अजस्त शत्रु, नंदा, चंद्रगुप्त मौर्य, या ऑप्शन डी शिशुनागा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी। हमारा ऑप्शन बी रहेगा कौन सा? नंदाज के टाइम पे जो थी अलेक्जेंडर ने क्या किया था? इन्वेजन किया था, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इसके बाद रहेगा द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंडेड, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो कब एंड हुआ था? हमारे पास ऑप्शन है 1780, ऑप्शन बी 1785, ऑप्शन सी 1719 एंड ऑप्शन डी 1793। सो
अगर इसकी बात करें, ये वाला जो क्वेश्चन बनता है ना, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में से बनता है। इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन रखे ना, वो सारे मैंने किस तरीके से फ्रेम किए हैं कि मॉडर्न में से भी हैं, मेडिवल में से भी हैं, ठीक है ना। जो जो मेन पॉइंट रहते हैं वो मैंने सारे इसमें डिस्कस करे हुए हैं, ठीक है ना। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज 1793 में इन्होंने ये जो था फ्रेंच जो इन्वेजन थी वो एंड हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु इंट्रोड्यूस इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस जिसको हम बोलते थे, ये किसने इंट्रोड्यूस की है? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड बेंटिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। सो इंडियन सिविल सर्विसेज ये किनके द्वारा जो है वो इंट्रोड्यूस करी गई है? ये हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में से ये क्वेश्चन आता है या विसराय में से आता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें जो इंडियन सिविल सर्विसेज की बात करें तो ये किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? सो द राइट आंसर इज योर ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनके द्वारा क्या किया था, ये जो हमारी ये इंडियन सिविल सर्विसेज जो थे ये इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है ना। और अभी कभी कभी पूछते हैं लॉर्ड डफरिन के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो किसके टाइम आई थी? तो वो लॉर्ड लॉर्ड डफरिन डफरिन के टाइम पे ये आई गई थी, ठीक है ना। ये भी हमको आना चाहिए। उसके बाद कभी कभी पूछते हैं जी हमारा एक वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो था, वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो था वो किसके टाइम आया था? तो वो लॉर्ड लॉर्ड लेटॉन के टाइम आया था, लॉर्ड लेटॉन के टाइम आया हुआ था। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं हमारे। देखो अब उन्होंने गवर्नर जनरल से भी पूछना है, उसके बाद डलहौजी के बारे में पूछेंगे, ठीक है ना। डलहौजी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पूछेंगे, ठीक है ना। कॉर्नवालिस तो फादर, इसको ये तो हो गया कि इंट्रोड्यूस किया था, इन्हीं को ही बोलते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी इनको बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है कॉर्नवालिस के ऊपर। इनके टाइम पे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम हुई थी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। इन्होंने जुडिशल रिफॉर्म जो था वो भी इंट्रोड्यूस कराया था बाय सेपरेटिंग रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन से, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, वूम डिड चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट, ठीक है ना। वूम डिड चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट किसके द्वारा जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो डिफीट हुए थे? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ए साकस, बी हुन्स, ऑप्शन सी मुगल एंड ऑप्शन डी ग्रीक। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज हुन्स के द्वारा ये डिफीट हुए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अल ब्रूनी केम टू इंडिया विद, अल ब्रूनी जब इंडिया में आया था वो केम इंडिया विद किन के साथ आया था, किन के टाइम पे आया था, ठीक है ना। सो आपके टाइम रहेगा तैमूर, बी अकबर, सी अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी मोहम्मद गजनी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज महमूद ऑफ गजनी, ठीक है ना। महमूद ऑफ गजनी के टाइम पे आया था ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कमेंसिंग, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थी वो कब शुरू हुई थी? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो 1904, 1908, 1910 और 1914। सो जो वर्ल्ड वार फर्स्ट है वो कब कमेंस हुई थी? इन 1914 को ये कमेंस हुई थी। ये क्वेश्चन भी वर्ल्ड वार फर्स्ट के ऊपर पूछना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं वर्ल्ड वार सेकंड कब कमेंस हुई थी। सो जितने भी व्यूअर्स इस लेक्चर को देख रहे हैं वो इसको लाइक भी कर दें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु बिल्ट तारागढ़ फोर्ट ऑफ अजमेर, तारागढ़ फोर्ट ऑफ अजमेर किनके द्वारा बनाया गया था? राजा मान सिंह, राजा जय सिंह, आनाजी या ऑप्शन डी अजय पाल चौहान। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, अजय पाल चौहान के द्वारा जो था तारापुर फोर्ट जो कि अजमेर में है ये बनाया गया था, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, गांधी जी स्टार्ट मार्च टू डांडी फ्रॉम, ये कहाँ से इन्होंने डांडी से गांधी जी स्टार्टेड मार्च टू डांडी फ्रॉम, डांडी से ये कहाँ तक गए थे, ठीक है ना। डांडी, ऑप्शन बी सबरमती आश्रम, गुजरात, या डी चंपारण। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज ये डांडी से सबरमती जो है सबरमती
आश्रम तक ये इनकी जो ये थी मार्च थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ स्पे म्यूटेनी ऑफ 1857 का जो स्पे म्यूटेनी का इमीडिएट कॉज था वो क्या था? ग्रीस कार्टिलेज थी, स्पे एंगर था, फेलियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, या ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था। सो वो उनको क्या करते हैं, जितने भी स्पे थे उनको ऑप्शन ए आपका ग्रीस जो कार्टिलेज थे वो देते, जिन जो कि पोर्क के साथ पोर्क उनके साथ लगा होता था। तो ये इसको जो था वो इसको डिक्लाइन करते थे, वो इसको नहीं मुंह के, क्योंकि इसको जो ये जो कार्ट्रेज थी ना ये इसको मुंह के साथ पहले खोलना पड़ता था। तो कोई भी जो भी सुपे थे वो पोर्क को अपने मुंह के साथ नहीं लगाने डाले थे। तो ये इमीडिएट काज यही रहा है, ठीक है ना। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव भी हैं और भी काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हैं, ये भी सारे पॉइंट है, ठीक है ना। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस हैं, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन, मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन थी, और भी काफ़ी सारे काज थे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द वार स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाई शिवाजी अगेंस्ट मुगल वार, जो शिवाजी ने एक स्ट्रेटजी थी वार की मुगल के साथ जो अडॉप्ट की थी वो कौन सी थी? अलर्ट आर्मी, लार्ज आर्मी, पॉलिटिकल सुपरमेसी, या ऑप्शन डी गोरिल्ला वार। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। शिवाजी ने क्या किया था? गोरिल्ला गोरिल्ला वारफेयर जो थी इनके साथ ये पॉलिसी अडॉप्ट की थी। सो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द टॉम ऑफ हुमायूं इज़ लोकेटेड इन, जो टॉम ऑफ हुमायूं है वो कहाँ पे लोकेट करता है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी आगरा, सी काबुल, एंड डी सिकंदरा। सो अगर हम हुमायूं की बात करें तो हुमायूं का टॉम कहाँ है? दैट इज़ योर ऑप्शन ए, कहाँ पे है? दिल्ली में है, दिल्ली में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जितने भी मुगल्स हैं वो सारे अपने अपने पढ़ के जाने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द सुल्तान बिल्ड अलाई दरवाज़ा, ये जो अलाई दरवाज़ा है ये कहाँ, विच सुल्तान बिल्ड द अलाई दरवाज़ा, किस सुल्तान ने जो अलाई दरवाज़ा बिल्ड किया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन ए बलबन, बी अकबर, सी अलाउद्दीन खिलजी, एंड ऑप्शन डी शाहजहां। सो अलाई दरवाज़ा किन्होंने बनाया है? ऑप्शन सी, दैट इज़ अलाउद्दीन खिलजी। खिलजियों का परचम बुलंद आपने मूवी देखी होगी, तो ये इनके द्वारा अलाई दरवाज़ा बना गया है। सो जितने भी व्यूअर्स हमारे लेक्चर को देख रहे हैं वो इसको लाइक भी कर दें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, चंद बीबी वाज अ रूलर ऑफ, जो चंद बीबी हैं वो कहाँ की रूलर हैं? अहमदानगर, ऑप्शन बी वरंगल, ऑप्शन सी गोदवाना, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज अहमदानगर। अहमदानगर की जो थी ये रूलर थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ऑप्शन ए इसका आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया, पुर्तगीज पावर की जो फाउंडेशन थी वो किन के द्वारा लेड ऑन की गई थी? वास्को डी गामा, एस टी थॉमसन, बार्थोलोम्यू दियाज, एंड अल्फेंसो डी अल बुर्केक्यूज। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज अल्फेंसो डी अल ब्यूकेर्क्यू ने ये इनकी जो थी फाउंडेशन जो थी ये पुर्तगीज की जो इंडिया में रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बुलंद दरवाज़ा वाज बिल्ड एट फतेहपुर सिकरी बाई अकबर टू कमेंसरेट, किसकी वजह से ये कमेंसरेट की गई थी? ऑप्शन ए रहेगा हमारे पास बर्थ ऑफ सन सलीम, क्या सलीम की बर्थ के लिए? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी हिज ओन कोरिनेशन, अपनी ओन कोरिनेशन के लिए भी उन्होंने ये नहीं की। ऑप्शन सी कन्क्विस्ट ऑफ डेक्कन के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, जब उन्होंने गुजरात को कन्क्विस्ट किया था तब उन्होंने बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में बनाया था। किन्होंने बनाया था? अकबर ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सबसे पहले किनको ऑप्शन इलेक्ट किया? दादा भाई नारोजी, महादेव गोविंद, बी आर अम्बेडकर, एंड ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। सो सबसे पहले ये तो बहुत इजी क्वेश्चन ऑप्शन है, दादा भाई नारोजी को इन्होंने क्या किया था? इलेक्ट किया था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, वेयर वॉज द फर्स्ट जनरल पोस्ट ऑफिस ओपन इन इंडिया। पहला जो जनरल पोस्ट ऑफिस था वो कहाँ पे खुला था? पहला जो पोस्ट ऑफिस था वो कहाँ पे खुला था? सो हमारे पास ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी,
कहाँ पे खुला था? कोलकाता में खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। तो मेडिसन वर्क के लिए गुप्ता पीरियड में किसको जाना जाता था? ए रहेगा हमारे पास शर्मिला, सुद्रेका, शशंका या सुश्रुता। सो ये ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज सुश्रुता को ये जो था ही नोन फॉर हिज मेडिसन, वर्क फॉर हिज मेडिसन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, विच रीन ऑफ इंडिया वॉज रूल्ड बाई जैनुल आबिदीन। कौन सी रूल जो थी वो जैनुल आबिदीन के टाइम पे की गई थी? असम, उड़ीसा, कश्मीर एंड बंगाल। सो ऑप्शन सी रहेगा हमारा कश्मीर को जैनुल आबिदीन के द्वारा रिंग में जो था रूल किया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, जहांगीर टॉम इज़ लोकेटेड इन। जो जहांगीर का टॉम था वो कहाँ पे लोकेट करता था? सो आगरा, लाहौर, दिल्ली, श्रीनगर। सो ऑप्शन डी रहेगा, लाहौर में जो जहांगीर का टॉम था वो लोकेट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली फॉल टू डेथ वाइल प्लेइंग चौगान। पोलो खेलते हुए, चौगान को हम पोलो भी कहते हैं, ठीक है ना। तो खेलते हुए कौन से जो थे उनका निधन हो गया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। सो इतना आई थिंक सफिशिएंट है, अराउंड 30 के पास क्वेश्चन इसमें थे, ठीक है ना। फिर अब नेक्स्ट भी जो है वो इंडियन हिस्ट्री के ऊपर आपका लेक्चर आएगा। सो ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।